औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ओवरियन सिस्ट की वजह से परेशान हैं और आप कंसीव नहीं हो पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखें। ये वीडियो इंशाल्लाह अगर आपने पूरी तवज्जो से देख ली तो यही वीडियो आपको इंशाल्लाह ये एक तो सर्जरी से बचाएगी। अगर आपको डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि आप ओवरियन सिस्ट की सर्जरी करवाएं तो ये आपको ओवरियन सिस्ट की सर्जरी से भी बचाएगी। और अगर आप ओवरियन सिस्ट की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहे तो ये आपका ये मसला भी हल करेगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। तो आइए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नॉर्मल हालात में, आम हालात में जो ओवरीज होती हैं उनका काम जो है वो एक तो हार्मोन्स पैदा करना होता है और दूसरा ओवा पैदा करती हैं। ओवरीज जो हैं हर फीमेल में दो तरफ होती हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, जो कि फैलोपियन ट्यूब के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती है। फैलोपियन ट्यूब्स में से हर माह एक दफ़ा एक ओवरी में से एक ओवरी में से ओवा निकलता है जो फैलोपियन ट्यूब्स में आता है और वहाँ वो फर्टाइल होता है स्पर्म के साथ। और उसके बाद वो चलकर वो यूट्रस में आता है तो वहाँ वो फीटस जो है वो डिवेल्प होता है। ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर किसी वजह से ये जो ओवरी के ऊपर फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स में जो अंडा होता है, अगर किसी वजह से वो फॉलिकल्स जो है वो रैप्चर ना हो और उसमें जो एग है वो वहीं बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो इस हालत को फॉलिकल्स ओवरियन सिस्ट कहते हैं। अगर बिलफर्ज किसी औरत का ओवा तो रिलीज हो जाता है, उस जहाँ ओवन होता है वहाँ कार्पस ल्यूटियम भी होता है। तो कार्पस ल्यूटियम बाज़ औक़ात वो इकट्ठा होकर वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको हम कार्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। ये दो ये हो गई। ये जो दो मैंने आपको फॉलिक्यूलर और कार्पस ल्यूटियल सिस्ट बताई हैं, ये हैं फंक्शनल किस्म की। ये जो फंक्शनल सिस्ट हैं इनका जो है डायमीटर वो होता है 3 से 7 सेंटीमीटर और ये 4 से 8 हफ्तों में खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाती हैं। और दूसरी किस्म जो है वो है पैथोलॉजिकल सिस्ट की। ये भी आगे दो किस्म की हैं, डर्मोटाइड एंडोमेटाइडल सिस्ट। ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, इनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि साइन सिम्टम इसकी क्या है कि आप ओवरियन सिस्ट में मुब्तला हो चुकी हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले जो है वो आपके पेट का साइज भी बड़ा होना शुरू हो सकता है, और पेल्विक के निचले हिस्से में, लो एब्डोमेन में, लो पेल्विक में, वहाँ आपको पेन भी महसूस हो सकती है, पेन होती है, पेट फूला फूला सा भरा हुआ, थोड़ा सा खाना खाने से भी पेट ऐसे लगता है कि भर गया है, फूल गया है। मेंसेस के दौरान मेंसेस रोक भी सकते हैं। मेंसेस जब होते हैं तो वो बहुत पेनफुल मेंसेस होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं, मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, दो तीन महीने तक मेंसेस नहीं आते, या फिर मेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंसेस ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, नाज़ी होती है, वोमिटिंग होती है और घबराहट भी होती है इसके साथ साथ। तो अब मैं आपको ये मुख्तसर सा बता दूं, मेन जो है वो मेरा मकसद है आपको इसकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बताना है। ये मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ये सिस्ट क्या होती हैं और इनकी साइन एंड सिम्टम क्या होती हैं और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। तो जब कोई औरत इस मसले से दो चार होती है तो हम उसका सबसे पहले जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम, इसकी बाद साइन एंड सिम्टम जो हैं वो प्रेगनेंसी के साथ मिलती जुलती हैं। तो उसके लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी करा लेते हैं। और उसके अलावा जो है हम इसका अगर सीटी स्कैन भी साथ करवा लेते हैं ताकि डायग्नोज में वो हमें मदद मिल सके। उसके अलावा जो है वो हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं। अगर सोनोग्राफी से सही तरह डायग्नोज ना हो तो फिर सीटी स्कैन करवाते हैं। अगर सीटी स्कैन से भी डायग्नोज ना हो रहा हो तो फिर हम इसका एमआरआई करवाते हैं। तो अगर कोई औरत यानी कि 3 महीने तक ना इसकी वो डिज़ाल्व हो रही हो मेडिसन से या खुद ब खुद ना हो रही हो तो CA21 टेस्ट करवाया जाता है। ये जो है आमतौर पर जो कैंसर की सिस्ट होती हैं उनको डायग्नोज करने में मदद देता है। तो अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी सबसे पहली जो मेडिसन है, ये बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये होम्योपैथिक मेडिसन जो होती हैं वो बहुत सेफ़ होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते या बहुत कम होते हैं, और इनका जो रिएक्शन है वो भी नहीं होता। लेकिन आपसे गुजारिश है कि ये जो मैं मेडिसन बताऊं ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। आप ये सेफ उस सूरत में हो सकती हैं ये मेडिसन। आपको चाहिए कि आप अगर किसी अपने नज़दीकी होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके ये जो मैं आपको मेडिसन बताऊं तो फिर इस्तेमाल कीजिए, फिर ये सेफ़ हैं, फिर इनका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बसूरत दीगर दूसरी मेडिसन की तरह ये होम्योपैथिक मेडिसन जो है सेल्फ मेडिकेशन से इनका भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है वो मेडिसन जो है जो तकरीबन हर दूसरे ये सिस्ट के में देते हैं वो है थूजा। थूजा आपने लेनी है CM ताकत में, CM पोटेंसी में। इसके आपने 5 कतरे हर माह बाद 1 डोज लेनी है। ये इंशाल्लाह जिस किस्म की भी सिस्ट होगी उसको ये डिज़ाल्व कर देगी। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है एपस मेलाफिका। एपस मेलाफिका भी तकरीबन हर किस्म की सिस्ट में कामयाबी से इस्तेमाल की जाती है और इसके रिज़ल्ट भी हौसला अफजा मिलते हैं। अगर किसी को
लेफ्ट साइड में सिस्ट है, लेफ्ट साइड ओवरियन सिस्ट है, तो उसके लिए आपने लैकेसेक्स जो है वो 200 पोटेंसी में लेनी है और एक डोज आपने डेली की लेनी है रात को। अगर राइट साइड पे है तो फिर आप इसकी लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में ये भी आपने एक डोज 5 यानी कि 5 कतरे नीम गर्म पानी में मिला के आधे कप पानी में ये आपने सुबह लेनी है। उसके अलावा ये जो हर रिसौली है उसमें हम एक मेडिसन वाइट बम आलबम ये इस्तेमाल कराते हैं। ये क्यू ताकत में हमने लेनी है, इसकी 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में नीम गर्म पानी में मिला के छोटे छोटे घूंट लेके खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। इससे आधा घंटा भी कुछ पहले ना खाओ और बाद में भी कुछ नहीं आपने इस्तेमाल करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसन है, प्लस्टिला भी है। प्लस्टिला औरतों की ख़ास दवाई है, ख़ास तौर पर इस मसले के लिए जिनको मेंसेस वगैरह का प्रॉब्लम हो और पेनफुल मेंसेस हों, तो ये अगर उस सूरत में आप ओवरियन सिस्ट भी साथ है आपको तो ये उसको भी रिलीफ देगी, ये उसको भी ख़त्म करेगी। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि जो भी आपने मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन हो चाहे कोई भी मेडिसन हो, वो किसी भी प्रोफेशनल की निगरानी में इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन का हमेशा नुकसान होता है, फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है।